इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां राजस्थान में भाजपा की 3 सह प्रभारियों का ऐलान हुआ है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर है, राजस्थान में 3 सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को बनाया गया है सह प्रभारी, वही विजया राहटकर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर, वही प्रवेश वर्मा को भी चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। तो राजस्थान में बीजेपी ने अपने 3 सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। वही सतीश पुनिया को हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। सतीश पुनिया को हरियाणा का सह प्रभारी बनाया गया है। तो वही राजस्थान में भी बीजेपी ने अपने 3 सह प्रभारियों का ऐलान कर दिया है। विनय सहस्त्रबुद्धे को सह प्रभारी बनाया गया है, तो विजया राहटकर को चुनाव सह प्रभारी बनाया गया है। इसके साथ ही प्रवेश वर्मा को भी चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। तो इसमें प्रवेश वर्मा, विजया राहटकर को चुनाव का सह प्रभारी बनाया गया है। और बात की जाए हरियाणा की, तो सतीश पुनिया। वही इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए रुक कर लेते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता दुर्गेश भटनागर का। दुर्गेश, लोकसभा चुनाव बिल्कुल करीब है और अभी भी राजस्थान की 10 सीटें ऐसी हैं जिन पर नाम का ऐलान नहीं हुआ है। उससे पहले राजस्थान में 3 सह प्रभारियों का ऐलान। देखिए, आप करेक्ट कर लीजिए, ये चुनाव प्रभारी हैं, ये प्रदेश प्रभारी नहीं है। चुनाव की कमान देखेंगे, पूरे लोकसभा के चुनाव को देखेंगे। राजस्थान के लिए 3 लोगों के नाम जो हैं वो जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो है वो जारी कर दिए हैं। राजस्थान की बात करें तो डॉक्टर विनय सहस्त्रबुद्धे हैं, जो कि राष्ट्रीय कार्य समिति के भी सदस्य हैं। उनके पास जो अभी वर्तमान में जो दायित्व था वो राष्ट्रीय कार्य समिति के सदस्य के तौर पर था। विजया राहटकर जो है उनको भी जो है वो चुनाव की कमान दी गई है राजस्थान की। वो पहले से ही सह प्रभारी हैं और राष्ट्रीय मंत्री भी हैं पार्टी की। और उसके अलावा प्रवेश वर्मा है, उनको भी जो है वो राजस्थान की कमान सौंपी गई है। तो आप जान सकते हैं कि 3 लोगों को जो है वो चुनाव की कमान दी गई है। तो ऐसे में कितना इम्पोर्टेंट है राजस्थान बीजेपी के लिए। देखिए, 25 सीटें जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए, एक सीट के ऊपर जो है वो बीजेपी कोशिश कर रही है कि कहां से 400 का आंकड़ा जो है वो पार किया जा सके। तो इसके लिए बहुत स्पीडली जो है वो काम किया जा रहा है और विकेंद्रीकरण किया जा रहा है, कामों को बांटा जा रहा है, दायित्व सौंपे जा रहे हैं और सबको अपनी अपनी जिम्मेदारियां जो है वो देने के बाद उनको जो है मैदान में उतारा जा रहा है। तो ये उसी हम इसे जोड़कर देख सकते हैं कि चुनाव कितना इम्पोर्टेंट है। बिल्कुल पास है, क्योंकि पहले चरण में जो है राजस्थान की पहला जो चरण है वो राजस्थान जो है उसके अंदर इन्वॉल्व होगा। चुनाव की 19 और 26 तारीख को यहाँ पर मतदान हुआ है। तो ऐसे में अब समय बहुत कम रह गया है। तो जो है वो अब चुनाव की जो कमान है, किस तरीके से दायित्व दिए जाएं, उसको लेकर जो जेपी नड्डा हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष, उन्होंने जो है वो राजस्थान के लिए ये 3 लोगों के नाम जो हैं वो नियुक्ति दे दी है। उसके अलावा जो सतीश पुनिया जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष राजस्थान के रहे हैं, इनको भी जम्मू कश्मीर का भी प्रभार दिया गया था। सतीश पुनिया को जो है हरियाणा का जो है चुनाव प्रभारी जो है वो बनाया गया। सुरेंद्र सिंह नागर जो है वो उनका साथ देंगे, वहां पर दायित्व संभालेंगे वो भी। उसके अलावा आंध्र प्रदेश जो है अरुण सिंह जो हमारे प्रदेश प्रभारी हैं, उनको आंध्र प्रदेश का चुनाव प्रभारी बनाया गया है। और सिद्धार्थ नाथ सिंह उनके साथ जो है सह प्रभारी के तौर पर वहां का दायित्व देखेंगे। तो बीजेपी जो है वो पूरी चुनावी मोड में है और इसी को देखते हुए जो सभी को दायित्व सौंपे जा रहे हैं। लगातार जो है दौरे हैं और सीईसी की जो बैठक है, केंद्रीय चुनाव समिति की जो बैठक है, वो एक आध दिन में होने की संभावना है। और उसके बाद जो है जो 10 सीटें जो बची हुई है उसके ऊपर भी जो है उम्मीदवार सामने आ जाएंगे। जी हमेशा बिल्कुल दुर्गेश। और राजस्थान में लगातार मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा क्लस्टर बैठकें आयोजित कर रहे हैं, जिनमें कार्यकर्ताओं को चुनाव के मद्देनजर दिशा निर्देश भी दिए जा रहे हैं। वही हरियाणा के राजस्थान के अंदर सह प्रभारियों का ऐलान, हरियाणा के अंदर सतीश पुनिया को सह प्रभारी बनाया गया है। ऐसे में बीजेपी लगातार अपने जो एक अभियान है लोकसभा चुनाव को लेकर वो और भी ज्यादा तेज करती जा रही है। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि टारगेट बहुत बड़ा लेके चल रहे हैं। प्रधानमंत्री ने कहा है कि जहां पर बीजेपी ऑलरेडी जहां पर मजबूत स्थिति में है, वहां पर भी जो है वोट परसेंटेज बढ़ाना है। 9 मतदाताओं को जो। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया
बहुत बहुत शुक्रिया दुर्गेश, हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए।